को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लो अब मन को एकाग्र और सुने अपने भगवान जी की अत्यंत क्रांतिकारी, कल्याणकारी एवं मंगलकारी मधुर वाणी। बहुत धन्यवादी हम अपने भगवान के, जिन्होंने हमें ऐसा स्वर्ण अवसर दिया है आजादाना तौर पर सुनने का, आजादाना तौर पर विचार करने का और फिर कर्म करने का। वरना मैंने उस दिन भी कहा था, सवेरे का ही प्रसंग चला हुआ था, क्या आजादा तौर पर सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। कैसे वही इरादे रखो जो सारे रख रहे हैं, वही विचार करो सारे कर रहे हैं, वही खाना खाओ, लेना देना, पढ़ाई करो, कमाई कर जैसा सारे कर रहे हैं, तो बुद्धि कहां लगी। स्वतंत्रता पूर्वक सोचने का तो हमें अवसर ही नहीं मिलता। डू एज अदर्स डू, यह एक तकिया कला बना हुआ है। डू एज अदर्स डू। पढ़े लिखे बच्चों को मैं यही सुनता हूं, करो जैसे मेजॉरिटी कर रही है, जैसे बहुत संख्या वाले कर रहे हैं वैसा ही करो। और भाई बुद्धि कहां गई, पढ़ाई कहां गई। जो बहुत संख्या वाले कर रहे हैं उसका यही देख रहे, इसका परिणाम क्या हो रहा है। ये देख रहे जो सारे कर रहे हैं वही हम करें, तो परिणाम क्या हो रहा है। सारी भेड़ें गिर रही हैं खड्डे में, तो बाकी भेड़ों ने ये देख रहा क्या हो रहा है, मर रही हैं, हड्डियां टूट रही हैं, टांगे टूटी जा रही, ये नहीं देखना। क्योंकि सारी गिर रही है, मैं भी गिरूं। ये तो कोई दलील ना हो, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। आपके बहुत अच्छे भाग्य जो आप थोड़े से किनारे पे हो गए कि नो डू एज डू वाई। ये तो कोई बात ही ना हुई, ऐसी इमिटेशन, ऐसी नकल नहीं। इसको बोलते हैं आजादी से सोचना, एकाग्रता से सोचना। ना मैं वैसा ही करूं जिसमें मेरा लोक परलोक बन जाए। और लोक परलोक कैसे बनेगा, जैसे भगवान जी ने अपने श्रीमुख से हमारे कल्याण के लिए कहा। चल जैसे सृष्टि बनाने वाले ने, अजी नहीं, हमें रचने वाले ने, सृष्टि बनाने वाले तो है ही, पर हमें रचने वाले ने, मानव जाति को बनाने वाले ने जो हमारे लिए विचारों की राह बनाई हो। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, सृष्टि बनाने वाले ने जो विचारों की राह बनाई हमारे कल्याण के लिए, हमें वो करना। गली में अनेक पिता हैं, पर हमें अनेक पिताओं से क्या मतलब। हमारे घर में जो पिताजी है, हेड ऑफ द फैमिली है, जो हमारे अभिभावक है, हमने उनके अनुसार रहना है। घर में स्वर्ग अगर एक के अंडर रहेंगे, माता जी, बहनें, भाई, तो क्या होगा, स्वर्ग उतरेगा। एक का कहना मानेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने अपने जीवन में देखा होगा, आपने पढ़ा भी था, वो एक बूढ़े बाप के 4 बेटे थे, हाँ, आपस में लड़ते रहते थे। बूढ़े बाप का अंत समय आ गया, लकड़ियां मंगवा ली और कहा, बेटो ये लकड़ियों का बंडा है, तोड़ो। तो कोई भी नहीं तोड़ सका। बाबा तुम्हें क्या हो गया, ये 8-10 लकड़ियों का बंडल बना के हम तोड़े कैसे। अच्छा बेटो इनको अलग अलग कर दो, आप तोड़ो। कड़क कड़क की ध्वनि उठने लगी। बस बेटी मैं जा रहा हूं, मैं शरीर छोड़ रहा हूं। तो बाबा फिर क्या, यही मैं शिक्षा देते जा रहा हूं। अगर इन लकड़ियों की तरह बंडल बन के रहोगे, इकट्ठे रहोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सारे तुम्हारी सहायता करेंगे। अगर लड़ोगे झगड़ोगे, एक एक तुम्हें टुकड़े टुकड़े समाज कर देगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। अब तक गूंज रहे जो हम मारल लिखते थे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन में ताकत है। अगर हम संगठन को तोड़ के रहती हैं तो वह धक्के खाती हैं। तो आइएगा, जो भगवान ने संगठन बनाया, बुद्धि का, मन का और अपने तन प्लस कार्यों का, यानी डेली एक्टिविटीज का, थोड़ी सी अकल को खोलो।
हम उसके अनुसार रहे। जैसे भगवान मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान कौन? जिसने सृष्टि बनाई। भगवान कौन? जिसने मुझे और आपको बनाया। बाकी वर्ग से मतलब नहीं है। कितने वर्ग बनाया भगवान ने? है पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, हाँ ये वनस्पति वर्ग, ये खनिज वर्ग। हमें इससे इस वर्ग क्या मतलब? हमें तो अपने को लेना, मनुष्य वर्ग को। ये जो मानव वर्ग बना है, हाँ इसको, ये जो ह्यूमन किंगडम जो मालिक ने बनाई, तो इसको विशेष बुद्धि दी। एंड हाउ टू यूटिलाइज, ये जो भगवान ने बताया है, हमें इसी को अपना करके अपना कल्याण कर लेना। अब छोटी आयु तो थोड़ी रह गई। पहले हमने काफी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, जाय कर दी। अब तो हम सब पे लागू होता है, ऑल इट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। करना बहुत कुछ है, समय थोड़ा। करना बहुत कुछ है, समय थोड़ा। तो फिर अनुभवी के अनुसार करें तो समय का सदुपयोग हो जाएगा। आप तजर्बे ना करते रहे। तजर्बों का समय गुजर गया देवी। तजर्बे का समय होता है जो टीन एज होती है ये 13 से 19 तक, ये टीन एज, इसमें आजमाता रहे आदमी। या 20 तक भी कहा गया, 25 तक भी कहा गया, आजमाते रहो। और बाद में तो आई जा रही है। टीन एज गॉन, यूथ इज गॉन। अब तो हमारी मिडिल एज आ गई है, मिडिल से भी हम ऊपर निकल गए। अब तो जो अनुभवी का कहना मान ले भगवान जी। तो भगवान ने कहा भी ये बड़ी खुशी होती है मुझे सुनाते और अपने मन में रखते हुए। बड़ा आदमी जो बनाया सूर उसे सारी दुनिया का भगवान से। भगवान इज द बेस्ट, सुप्रीम एंड लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी। हाँ, जो उन्होंने हमारे कल्याण के लिए हमें कहा है, वी हैव टू ओबे दैट। ऐसा मन में रखिए। तो यह है क्रांतिकारी फरमान अपने इष्ट देव के। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, कल्याण की शुभ इच्छा आपके मन में खड़ी हो गई ना, तो आपका घर भगवान जी अपने उपदेश यानी गीता के माध्यम से पूरा कर रहे थे। गीता के द्वारा पूरा करते जा रहे मेरे मालिक। और गीता में एक चोटी का ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान जो बुद्धि के साथ संबंधित है। अच्छा, बुद्धि में रख लेने से क्या हो जाता है? बुद्धि के पर्दे उतर जाती हैं और बुद्धि को पता लगने लग जाता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना। आंखों की हमारी पट्टी खोल दे और हम जा रहे हो तो अब पता लगे खाई कहां है ना, मैंने इधर जाना, बेंच कहां है, फलानी जगह पशु मरा पड़ा, मैंने इधर से बच के जाना। आंखें खुलाई हो तो हमें पता है इधर मुड़ के, इधर कर्व लेके, इधर से आकर इधर, चाहे मुझे ऊपर से रास्ता काट के जाना पड़े, लेकिन नहीं, ये कांटे पीछे पड़े हैं। जैसे आंखें पग पग बताती हैं, आंखें पग पग पे पैरों को गाइड करती हैं, कैसे जाना है, कहां जाना है। आंखों का काम और बुद्धि का काम, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये अंदर की आंख है। वो बाहर की आंख, कहां जाना है, कहां नहीं जाना और कैसे जाना है। और बुद्धि का काम, क्या करना है, क्या नहीं करना और उसे कैसे सिरे चढ़ाना। यह है क्रांतिकारी फरमान अपने इष्ट देव के। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी नेक बेटियों, बड़े क्रांतिकारी, जिससे कि इनकलाब आ जाता है हमारे अंदर। एकदम हमारा इनकलाब का मैं बात अर्थ बता चुका है, दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। पहले इस संसार को और अपने व्यवहार को किसी और दृष्टिकोण से देख रहे थे, अब एकदम दृष्टिकोण में रेवोल्यूशन, चेंज। और ये चेंज भी हमारी भलाई के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए है। लो, हम एक एक अध्याय के, जैसे महापुरुषों ने हमें इशारा किया, उसके सारा विचार करते हुए हम 15वें अध्याय में आ गए थे। वो बड़ा इनकलाबी। आप कितनी दोबारा ये लेक्चर हो बेटे, नहीं, मुझे आगे बढ़ने दो। एकाग्रता से मैं इसलिए बार बार कहा करता हूं, एकाग्र से सुनिएगा। हमें इसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, समय नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। आपको जितनी समझ आ चुकी है उसे अपनाने की चेष्टा कीजिएगा। कल इसमें कोई शक नहीं, अगर आप पे प्रभाव पड़ा है, भगवान करे और अच्छा प्रभाव पड़े। बहुत अच्छा कहा मेरे भगवान ने। क्यों हम धर्म स्थानों में जाएं, तीर्थ पे जाएं, गुरुदेव बनाएं या कुछ करें, हमारे पर एक पूरा असर क्यों नहीं होता, पूरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने जो कुछ पहले ब्लंडर कर रखा उसे हटाते नहीं। जो कुछ अनवांटेड हमने बुद्धि में, मन में, तन में और कार्यों में किया, अनवांटेड, अवांछनीय इरादे, अवांछनीय विचार, अवांछनीय कर्म, जो कुछ हमने फैलाया है, इसको हम हटाते नहीं। हम वो भी रखते हैं
और इंक्लूडिंग दैट हम ये भी रखते हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं करते। फिर चंद दिनों के बाद क्या होगा, हम घबरा जाएंगे क्योंकि हमसे इंसाफ नहीं होता। तो भगवान ने कितनी जोरदार बात कही, अगर थोड़े दिनों में एक मार्वलस चेंज लानी अपने अंदर, इन्हें काट कर गूंजते रहेंगे जी शब्द भगवान के। ये अपने नारायण के, अपने सरताज के, अपने मन के राजा के हैं, दी बेस्ट गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा के हैं। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले इन्हें काट। जो कुछ हमने मिट्टी पाई है, जो कुछ हम लोगों ने गलती की है, गलती भी कहा, ब्लंडर किया है, भयानक भूले जो हमसे हुई है, भगवान कहते पहले वैराग के कुल्हाड़े से काट, वैराग के कुल्हाड़े से काट, बुद्धि और मन और तन को साफ कर। अब कहे मुझको परमेश्वर की अमर, अब तेरे कहने का हक है प्रभु, मैं आपकी शरण ले रहा हूं। मेरे मालिक कृष्ण शरणम गच्छामि, प्रभु मैं आपकी शरण लेती हूं। मतलब जो कुछ आप कह रहे, शरण का मतलब मैंने जुबान से बोल दिया मैं आपकी शरण ले, बस नहीं, ये पखंड हो जाएगा। अगर हम जबान से कह रही हैं, सिर्फ जो है वर्बली मुंह से कह दिया, ये गलत हो गया। मैं आपकी शरण लेता हूं मतलब बुद्धि में इरादा आपका रखता हूं, मन में विचार आपके रखता हूं, और कार्य जिस तरीके से आपने बताया उसी के अनुसार करता हूं। इसको बोलते हैं सरेंडर, सेल्फ सरेंडर। अर्थात मेरे में एक रेवोल्यूशन आ गया। ले इरादे फिर गंदे मंदे रखे, विचार फिर गंदे में थे, तो व्हाट काइंड ऑफ शरण इज दैट? मैं आपकी शरण लेती हूं, किस प्रकार की शरण? शादी करके आप कहती है मैं आपकी शरण लेती हूं, कहना मानती नहीं, उसके घर में रहती नहीं, तो शरण किस प्रकार की? हाँ, ये तो मजाक बन के जाएगा। तो बहुत अच्छा बताया मेरे प्रभु ने। इसके बाद यही कल हमने विचार किया, समय हो गया था, आगे बढ़ो। इसी अध्याय का 19वां श्लोक, 15वें अध्याय का 19वां, इसमें कुल 20 श्लोक है। फिर इंकलाबी फरमान दे दिया मेरे बालक ने, हाय हाय। और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हुआ भगवान के इस फरमान पर एकाग्र कर दूं। क्या गजब का फरमान है, बताते आ रही हैं। इस अध्याय में बताया कि जीवात्मा, प्रकृति से परे जो जीवात्मा है वो बताया गया, इससे परे जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने अपने हेल्पर बनाया वो बताया गया, और साथ ये कह दिया सब नाशवान है, प्रकृति नाशवान, चेंजेबल। अच्छा, जीवात्मा इट इज इंटरनली चेंजेबल। आगे ब्रह्मा विष्णु महेश सब के सब भगवान में समा जाने वाले, टिकने वाले नहीं। महाराज जी से उत्पन्न हुए, महाराज जी में समा जाएंगे। तो इनको भगवान ने कहा ये इससे परे एक जात और है जिसका नाश नहीं होता। हाँ, परे बेटे, बियॉन्ड ऑल दीज, बियॉन्ड ऑल दीज। ध्यान देना जरा, बुद्धि खोलो अपनी। प्रभु किससे इशारा करे? बियॉन्ड ऑल दीज, शरीर से, प्रकृति से, जीवात्मा से और इन चोटी के जो है देवताओं से, बियॉन्ड ऑल दीज, इससे परे। कौन? भगवान जी, जिससे ये सब कुछ बना है। नारायण जी कह लो, इष्टदेव कह लो, जो आपको शब्द बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अपीलिंग हो, स्ट्राइकिंग एंड अपीलिंग वर्ड, जिससे आपका मन गदगद हो जाए। आपके मन में ये बात धस जाए कि मेरे इष्टदेव जी ये अच्छा लगता है, ये कहा करो, मेरे भगवान यूं कहा करो, मेरे अंतर्यामी, जो शब्द आपके अंदर घर कर जाए और आपका मन बाग बाग हो जाए। जैसे मां अपने पुत्र का नाम ही लेती है, मेरे बेटे, या कोई और नाम जिसको मां को बड़ा प्यार लगता है वो बोलती है, जरूरी को उसका नाम ले। घर में छोटे छोटे नाम और रखे होते हैं, मां का नाम निराला होता। आहा, तो वही जिस नाम लेने से आपका मन प्रसन्न हो जाए। मैं तो एक शब्द बताऊंगा, इष्टदेव जी। इष्ट मैंने जो बड़े प्यारे हो। बेटे, इच्छा से बना है इष्ट, डिजायर्ड। चारों ओर से मन हटाकर जब हम किसी को चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डिजायर्ड बोलते हैं, अपनी भाषा में कहेंगे इष्ट शब्द बना इच्छा से, यानी जो मुझे अत्यधिक प्यारे हैं, इष्ट। आगे देव है, मेरे इष्ट देव, अर्थात जिनको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वाह, डियरेस्ट एंड नियरेस्ट, वाह, उनको आप बोलते हैं इष्ट। जहां हमारा मन और किसी के साथ इतना ना लगे। इष्ट देवता वो एक होती है, अनेक नहीं होते। और अत्यधिक प्यार एक के साथ किया जाता है, अनेक के साथ नहीं किया जाता। अनेक के साथ आदरमान तो होता है, टू सम एक्सटेंट प्यार भी होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण मन बुद्धि झुक जाए
और अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान करे, दैट मस्ट बी वन। क्योंकि वो दो नहीं होते, ओनली वन। अच्छा, अब ये प्रसंग हमारे प्रभु इनकलाबी ये चला रहेंगे। पहले मुकाबला करो कि हाँ, क्या ये हमारा हिंदुइज्म का बड़ा तरीका, विशेषकर भगवान जी का बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, क्या हमारे प्रभु का बढ़िया तरीका है? मुकाबला करो। और ध्यान देना मेरे सज्जनों, ऐसे लट्टू नहीं होना किसी पर। आप प्लीज कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। जैसे हम शुरू में हिस्ट्री पढ़ते थे, भारत की हिस्ट्री, और उन दिनों कंपेयर एंड कंट्रास्ट शुरू में करते थे जैनिज्म और बुद्धिज्म में, क्योंकि इनमें थोड़ा समानता भी है, विषमता भी है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट। फिर दो राजाओं में करते थे कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक में किया था कंपेयर एंड कंट्रास्ट। हाय, कंपेयर कई चीजें आपस में उल्टी विषमता है, कंट्रास्ट कई चीजें मिलती हैं आपस में। इसी तरह भगवान कहते बुद्धि खोलो, भगवान के साथ मुकाबला करो, संसार के साथ, जीवात्मा के साथ। इसे बोलते हैं बच्चे तुलनात्मक विवेचन, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी। बड़ी जल्दी जिससे बुद्धि खोलनी हो वो इसको करे, बड़ी जल्दी जिससे बुद्धि अपनी खोल लेनी है वो कंपेयर और कंट्रास्ट करे। किसमें? प्रकृति क्या, परमात्मा क्या। ध्यान देना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, आप सब कल्याणकामी हैं। सुनो राज की बातें मेरे भगवान की, जिससे इनकलाब आ जाता। मुकाबला करो ना, ये प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, इनका आपस में क्या संबंध है। फिर ये जीवात्मा क्या है जो शरीर को चला रही है, और भगवान के साथ इसका क्या संबंध है। फिर ये देवता क्या है जो जगराते में मनाती है ना, आप सोती है ना जनता को सोने देती है, ये क्या है। अगर ये कंपेयर कंट्रास्ट करते, मुझे भगवान की कसम, अगर ये जगराते देवताओं के लिए होते तो कभी ना होते। अगर मुकाबला करते तो जो इनसे काम ले रहा है उस भगवान का जगराता का होता, उस भगवान को मन में बसाया जाता और भगवान की शर्त को पूरा किया जाता, सदा मेरा पे हम। फिर हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहता। ये तो वासना कामना करके देवी देवता मनाते फिरते हैं और उनसे लानते खाती हैं। देवी देवता जिससे तुम मनाते हो इच्छा रख के, कामना रख के, इसलिए वो खुश तो नहीं होते, वो प्रसन्न तो नहीं होते, क्योंकि हम मुकाबला नहीं करते, इसलिए हम धक्के खाते फिरते हैं। टुडे हेयर टुमारो देयर, ये अत्र तत्र सर्वत्र। इसलिए हम लोग अपने आप को हैरान परेशान करते फिरते हैं। पर यह बात गीता की ले लो, अपने प्रभु को पकड़ लो, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो फिर नजर आएगा सब चीजें जाने वाली। जो भी नजर आ रहा है, शरीर या प्रकृति या जीवात्मा या देवी देवता, ये सब समय अनुसार अपना कार्य करने के बाद जाने वाले हैं। जैसे आप दिल्ली गए, 6 घंटे 8 घंटे या सारा दिन लग गया, काम किया, वापस टू रिटर्न टू अम्बाला, जहां से आप आए थे वापस जाएंगे। कहीं भी गए हो आप, कुछ काम लेके गए थे ना, हो गया काम, बस रिटर्न, फौरन आते हो, कोई चाहे बस मिले चाहे ट्रेन मिले, वापस। इसी तरह सारे जीव जो भी नजर आ रहे हैं, चाहे देवी देवता है, एक विशेष काम के लिए भगवान ने इनको भेजा है, किया और डिसअपियर्ड। भगवान भी अवतार लेते हैं तो अपने विशेष कार्य पूरा करने के बाद डिसअपियर्ड, अपीयरिंग डिसअपियरिंग है, प्रगट होना अप्रगट हो जाना, जिसको हम अंतर्धान बोलती हैं। अंतर्धान हो गए, हाय, आए विशेष काम करके चले गए। जैसे हेड ऑफिस में से कुछ स्टाफ आता है 4 5 6 का, किसी ब्रांच ऑफिस में एक विशेष काम के लिए कुछ नकलें लेनी है, कुछ इंक्वायरी करनी है, हाँ उसे बोलते हैं अडहॉक बेस पर आए, 2 महीने लगे 2.5 महीने लगे, अपना काम पूरा किए, जल्दी में फाइलें ले ली, नकलें ले ली, सॉलिड प्रूफ ले लिया, चल दिया अपने हेड ऑफिस में। इस तरह सारी चीज अपने काम करके अपने हेड ऑफिस की ओर जा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इन सब से परे कौन है? परमात्मा। लेकिन ये अगर एकांत में बैठकर आप बारंबार विचार करेंगे तब बड़ा इनकलाबी फरमान, मुकाबला किया करो। जैसे आपने शादियां आपके पिताजी ने की है, ऐसा थोड़ा कर दिया, हाँ मुकाबला किया। चाहे आपने लव मैरिज करानी चाहिए, लेकिन पिताजी ने मुकाबला किया। मां बाप की तू है, मुकाबला करने के बाद अब छोटे से बच्चे को, इतने से बच्चे को स्कूल भेजना है तो भी मुकाबला करती हैं आप। हाँ, कितना मुकाबला किया जाता है, इस स्कूल में डालें, मुकाबला करके बाकी स्कूलों की अपेक्षा ये स्कूल में ज्यादा फैसिलिटीज है, स्टाफ बहुत अच्छा है, गुड। सब्जी लेनी होती है रोज तो भी मुकाबला करके, बासी ना हो, कीड़े ना हो, ताजा हो, भले मुझे कुछ रुपए ज्यादा देना पड़े, कोई बात नहीं, कोई इसी तो सेहत देती है, ये सब्जी तो सेहत बख्शती है, शाबाश।
छोटी चीज में। हमारे वक्त मिट्टी के घड़े लेते थे तो भी मुकाबला करके टंकार की आवाज हो, वरना मां कहती दूसरा घड़ा लेके आएंगे तो उससे पेशाब में क्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रेत के कण ज्यादा होती हैं। जिसमें भर भराई आवाज आए उसको फेंक दो, और जिसमें टंकार आए तो वो घड़ा अच्छा पका हुआ है, शानदार है। यही हाल भट्टे की ईंटों को होता है। 2 ईंटें लेके बजाओ, कड़क की आवाज आती है, गंदा है, और टंकार आता है तो ईंटें पक गई हैं। पर ऐसी पकी हुई ईंटें पूरी शायद ही किसी भट्टे पर आपको मिले ना। टंकार के बाद शायद ही कोई भट्टे वाला आपको सप्लाई करे, नहीं। तो इसी तरह हमारे प्रभु कह रहे हैं, जरा सारों में आपस में कंपेयर कंट्रास्ट कीजिए। सारे मुकाबले से आपकी शादी हुई है, बाकी सारे काम करती हैं, या मार खा लेती हैं, इंसान की अकल पता नहीं कहां चली जाती है कि जिंदगी गुजारता है और भगवान और प्रकृति के साथ मुकाबला नहीं करता। प्रकृति तो हमारे सामने है, नो डाउट, और भगवान इसके बैकग्राउंड में है, जो इनको इंस्पायर करते हुए चलाते हैं, उनके साथ नहीं मुकाबला करना। जो शरीर सामने है और ये नहीं पता कि शरीर को कुछ शक्ति चला रही, जिसके निकल जाने पर सबने डिक्लेयर करना है, मर गया मर गया मर गया, चर्चा होगी गली गली, फलानी गई, फलानी मर गई है, शरीर छोड़ दिया। कब? जब जीवात्मा ने छोड़ देना है। फिर हम मुकाबले नहीं करते, इसी को सब कुछ समझे बैठेंगे। नहीं, जो इसमें पावर है, जिसमें दिव्य शक्ति है, जिसे हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार आत्मा कहती है, जो इसकी आत्मा है, उधर ध्यान नहीं देते, मुकाबला किए। बस फिर क्या होगा, हम फिर क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? एक को दूसरे की अपेक्षा श्रेष्ठ कहेंगे, कंपेरेटिवली बेटर देन दैट। हम यूं कहें कंपेरेटिवली दिस वन इज बेटर, दिस वन इज बेटर। फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं, आपके पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, आपका मन उधर ही हो जाएगा। ओ वाह! और कंपेयर कंट्रास्ट कौन करता है? मन नहीं, बुद्धि। जहां कोई निर्णय करने वाली बात आएगी वह बुद्धि होगी, जहां कोई सोचने विचारने और प्लान या योजना बनाने की बात होगी वह आपका मन आएगा। है कई योजना बनानी है, स्कीम्स बनानी है, प्लान बनानी है, हाँ, ये फंक्शन माइंड का है। और निर्णय करना है, कई चीजों में डिस्टिंग्विश करके एक और डिटरमिन करना है, दैट्स फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्ट। मन और बुद्धि में यह फर्क है। मन योजनाएं बनाता है और बुद्धि निर्णयात्मक शक्ति है, डिटर्मिनिंग फैक्टर। माइंड थिंकिंग फैकल्टी, फैकल्टी क्या है? थिंकिंग। इन दोनों बड़ा अंतर है। तो जब हम कंपेयर कंट्रास्ट करेंगे या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे या तुलनात्मक विवेचन करते हैं, हाँ, तो हमारा मन एक और जुग नहीं, ये उसकी अपेक्षा शानदार। आज की जनता क्यों धक्के खाती है, डरा मार लेती है एक चीज पर, बस इस संसार पर, इसलिए धक्के खा रहेंगे। थोड़ा सा मुकाबला करना था। अब आपने एक दुकान अपनी चीजों के लिए लेनी, जो आपके डेली यूज की चीजें आप एक दुकान से लेते हैं, मुकाबला किया हुआ है, ये चीजें भी अच्छी हैं और भाव भी ये एक ही बताता है। इसने पक्का डाला कि कोई भी आए, भाव भाई साहब लो, आपकी मर्जी ना लो, मैं अपनी जबान गंदी नहीं करनी, बच्चा आ जाए, बूढ़ा आ जाए, मेरा बाप आ जाए, मेरी मां आ जाए, बात तो यही है, विशा का आजमा लेना। भाई शाबाश हो शाबाश, आप उसके साथ डीलिंग है आपकी, जिसकी एक जबान है और चीजें साफ सुथरी हैं। तो मुकाबले में देखा ना, बाकी ये मांगते कुछ है, लेते कुछ है, गंदी मंदी चीजें हैं, और सवाल उठा हुआ है। क्या सवाल? मैक्सिमम मिनिमम का। क्या मैक्सिमम धन कमाना है और मिनिमम चीज आपको देनी है, वह आपका मन हट जाता। चारों ओर यही हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम, ज्यादा ज्यादा लेना रुपया आपसे और उस कम से कम चीज आपको देना, घटिया चीज के बढ़िया भाव लेगा ना, इत्यादि। आपका मन एक में लग गया मुकाबला करने से कि नहीं ये अच्छा है। ये कैसे कहा? बाकियों से मुकाबला करने में। यही हमारे प्रभु कहती है 15वें अध्याय के आखिर में कहा कि जरा मुकाबला करते रहो, क्योंकि बाकी सब चीजें जाने वाली है, सब चीजें अपना काम करके मिटने वाली। हमारी आंखों के सामने मिट गए, विशेष काम किया, तमोगुण ने अपना काम किया, रजोगुण ने अपना काम किया, सतोगुण ने अपना किया, महात्मा ने अपना किया, दुरात्मा ने अपना किया है। ये अपना अपना काम करके चले गए। जिस काम के लिए हम आए थे या हमारा शरीर अपने संस्कारों वश आया था, उसे किया और चल दिया। इस तरह हम लोग देखते रहे, मुकाबला करें तो क्या पता लगेगा, क्या समझ आएगी, ये भगवान कहना चाहते हैं। फिर हम सारों का रिजल्ट एक होगा, हम सब जो सतगुणी हैं, अगर हम इससे प्रकृति का, मनुष्य के साथ, देवताओं के साथ मुकाबला करते रहे, भगवान का इनके साथ, तो हमें रोम रोम से कहना होगा, रोम रोम से। इनकलाब आ गया ना जब आपने मुकाबला किया,
फिर आपका ये नहीं कि भगवान जी कह रहे, भगवान जी कहती हैं ये सिद्धांत है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, उच्चारण करने जा रहा हूं, ये सिद्धांत, ये नहीं कि भगवान का उपदेश है। उपदेश तो खैर है ही, कोई शक नहीं, लेकिन मेरे देवियों सज्जनों ये भगवान का सिद्धांत है। सिद्धांत मत सिद्ध जमा अंत बोलो, सिद्धांत सिद्ध जमा अंत। महापुरुषों ने समाधि में जिसे सिद्ध आखिर में कर दिखाया उसको सिद्धांत कहा। डीप मेडिटेशन के अंदर जिसको उन्होंने सिद्ध करके अनुभव किया उसे हम बोलते हैं अंत। अंत में समाधि में सिद्ध, मैंने साधना करते करते जो सिद्ध किया कि ये बात बिल्कुल ऐसे ही है, उसे हमने बोला सिद्ध अंत। अंत में आखिर समाधि में उन्होंने ये सिद्ध किया, इकट्ठा बोल जाते हैं सिद्धांत। अदरवाइज नो सच वर्ड सिद्धांत, शब्द है सिद्ध अंत। इंसान का अंत क्या है? इंसान का नहीं, मन बुद्धि का अंत क्या है? समाधि। डीप मेडिटेशन is the अंत of our intellect and mind. Deep meditation, निर्विकल्प समाधि, उसमें जिन्होंने अनुभव किया, बुद्धि ने अनुभव किया, उसको आप बोलते हैं सिद्ध अंत। तो अब ये जरा अच्छा लगता, इसलिए हमारे संस्कृत ग्रामर कहती है इसको इकट्ठा बोल दो सिद्धांत। आखिर में सिद्ध कर दिया गया। जब हमने इस तरह इंसान मुकाबला करना सीखा, आप तो सीख जाओ, रोम रोम से आप कहोगे और मन को फिर पुरुषार्थ ही नहीं कराना पड़ेगा, मन अपने आप झुक जाता है। जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, श्री भगवान वाच 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, लास्ट बट वन। 20 श्लोक है बच्चे, लास्ट बट वन। जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, इस तरह नहीं कि मैंने कह दिया भगवान पुरुषोत्तम है या किसी और ने कह दिया पुरुषोत्तम है, ऐसा नहीं आपका मन मानेगा। मुकाबला करके इस तरह जाने मुझे, ऐसा कहने से कुछ नहीं बनेगा। देवियों या किसी ने आपको ऐसे, ये पंडित जी ने कह दिया या और गुरुदेव जी है भगवान पुरुषोत्तम है, या भगवान राम पुरुषोत्तम, भगवान राम की पता नहीं मुद्दत से हम सुन रहे हैं, मां के पेट में थे तभी जयकारे सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय हो, और राम के लिए बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। इससे क्या असर पड़ा हमारे पर? इसका प्रभाव क्या है कि जयकारा भूल गया और मंदिर में गूंज लग गई। एंड देयर इज नो सॉलिड गेनिंग। सॉलिड गेनिंग होनी तो चाहिए, सॉलिड गेनिंग, ना कि एक जयकारा लगा दिया गया और हमारे पल्ले तो कुछ न रहा। वो कहते हैं इस तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट, आप मुकाबला करो, फिर आपका रोम रोम बोले जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, बाकी चीजें नीचे हो जाएंगी। सब्जी के 4-5 टोकरे पड़ेगा, आपने मुकाबला किया, नहीं 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 ये तोरियां अच्छी हैं, ये ताजा है, लेकिन भाई साहब अगर इस टोकरी से ले तो मैं चारों नहीं क्यों, तू रुपया ज्यादा ले, सब्जी थोड़ी है ये, तो क्या है, ये तो सेहत है। गुड, ये तो नजर सब्जी आती है लेकिन ये तो सेहत है हमारी, इससे तो हमारी सेहत बननी है। बेशक महंगी दे दे, सेहत की कोई कीमत नहीं, शाबाश। ये कब आपने कहा कि मैंने यही लेनी है? 4 टोकरियों पर नजर मारने के बाद आपने निर्णय लिया दिस वन इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर। खोलो बुद्धि को, खोलो बुद्धि को, भले नारी का चोला है, ये वस्तु इन वस्तुओं की अपेक्षा अच्छी है। मुकाबला करने के बाद आपने कहा इनकी अपेक्षा, हाँ, तो भगवान कहते करो मुकाबला, करो, तुलना करो, यही बुद्धि का काम है। और तुलना कर, जैसे कपड़ा लेने जाते तुलना करते हो, पता नहीं यहां क्यों मार खा लेते हैं, भगवान के साथ प्रकृति के साथ तुलना नहीं करते, हर काम में तुलना करते हैं, हर काम में जहां भी तू जाती है हर बात में तुलना होती है। एंड देन यू सी दैट इज बेटर देन दैट। सीखो अपने भगवान से, ये हमारी भारतीय सभ्यता है, ये मेरे सज्जनों हमारी भारतीय संस्कृति है, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि हमारी बुद्धि का एकदम विकास होता है, हमारी बुद्धि डेवलप करती है जब हमने इस प्रकार उसका कंपेयर कंट्रास्ट किया। इस तरीके से जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, आगे देखो भगवान कह रहे नहीं, इतना भी नहीं है, एक आग रहने मेरी देवी, दिले हक नजर से जो माने मुझे। बुद्धि ने तो मान लिया कि भगवान मुकाबला करने के बाद आगे अनुभव भी तो करो ना, है टू रियलाइज। नाउ यू एग्री करना कुछ और है, रियलाइज करना कुछ और। ये तो आपने विश्वास करें वाकई मुकाबला करने से ये भगवान जी उत्तम है,
लेकिन इसको अनुभव तो करो, रियलाइज इट। ये तो आपको मैट्रिमोनियल आपके बाप ने जो अखबारों में से नाम आपका दिया और 5, 6, 7, 10 लेटर आ गए, हाँ, तो आपको आपने सामने रख लिया ताश के पत्तों की तरह, इस घर में ये गुण है, इस घर में ये है, इसमें ये डिफेक्ट है, इसमें ये है, इसमें करते करते ये ताश के पत्तों की तरह आजकल शादियां को चुने जाते हैं, लड़के छोरे छोरियां यूं चुने जाते हैं। आपने अपने ये जो है ये बाकी सबसे अच्छा है, तो आप रियलाइज करो ना, पत्र व्यवहार करो, उनको बुलाओ, ये हो गया रियलाइज करना। पहले आपने फीलिंग की, नाउ इट इज फीलिंग, नाउ रियलाइज इट। साक्षात्कार कीजिए। भगवान कहते हैं लो आपने मान तो लिया, बुद्धि से कर लिया कि ये भगवान जी उत्तम है, पर आप इसको साक्षात करो ना, आप इसका अनुभव करो। तोरियां ये अच्छी हैं, तो आप खरीदो ना, ये वाकई बाकी सब्जियों से अच्छी है, फौरन कहो मुझे यही तोल दे 5 किलो। दुनिया वाले अनुभव नहीं करते, मुंह से बोलते जाती हैं, मुंह जैसे तोता बोलता है, तोते वाली रट। इट इज सिंपली वर्बल टॉकिंग, मौखिक मुंह से कह दिया, मौखिक बोलते गए, इससे ठोस लाभ न हुआ। अब इसको मन से मान लो, बुद्धि ने निर्णय किया, उसका इफेक्ट माइंड पे पड़ना चाहिए। तो बाबा फिर क्या होगा, माइंड पड़ेगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। जब मन ने मान लिया तो मन सिर्फ भगवान के संकल्प करेगा, बाकी विकल्प छोड़ देगा। जब हमने उत्तम बुद्धि ने कहा कि गॉड इज द बेस्ट, गॉड इज सुप्रीम, गॉड इज क्या प्लेयर गिविंग, मेरा कल्याण वहीं से होना है, बस फिर मन के संकल्प विकल्प जो और क्या कर रहा था, इसका यहां का वहां का, खत्म। ध्यान देना, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, है दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर बुद्धि ने ऐसा कह दिया कि भगवान उत्तम है, हाँ, तो मन के संसार संबंधी संकल्प विकल्प नो मोर। जब आपके पिता ने कह दिया ये घर अच्छा है, तो बाकी सब लिफाफे लिफाफे आप टोकरी फेंक दिए, इनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करना, इनके साथ आने पत्रवार नहीं करना, बस इस घर के साथ करना है। यह अमल दरामद शुरू हो गया, यह व्यवहारिक कार्य शुरू हो गया। हाँ, इस तरह आपने मन ने शुरू कर दिया। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे होशियार बनते जा रहे भाइयों, कल्याणकामी भाइयों, फिर बाकी से हम छुट गए, एक तरफ हो गए, एक मन में, एक मन हमारा एक जगह सेंट्रलाइज हो गया। हाँ, अब केंद्रीभूत हो गया एक में। वाह वाह, एक में केंद्रीभूत, शाबाश, बाकी से हट गया एक में। हाँ, कितना मन आसान हो जाएगा। यानी इफेक्ट क्या पड़ा एक को उत्तम करने से? जो मन अनेक जगह बटा हुआ था, समझ मेरी देवी भगवती, समझो, जो है कल्याण कामनी देवियों, जरा ध्यान देना, मन जो बटा हुआ था एक में रह गया। हाँ, जब आपने एक को उत्तम कहा तो मन ने अपने आप को एक जगह रखा। अच्छा, जब एक जगह रखा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हाय, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, बड़ा क्रांतिकारी फरमान अपने प्रभु का, अपने भगवान जी का, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही। भगवान कहते हो भारत में जन्म लेने वाले, मेरी नजरों में भगवान कहती है मैंने तो बड़ा दाना, बाखबर है, ही इज वेरी कॉन्शियस, ही इज वेरी वाइज, वो बड़ा बाखबर है, बाकी बेखबर, बाकी अपने साथ वैर कमा रहे हैं। वो है वेरी कॉन्शियस, वेरी वेरी अवेयर, वेरी वेरी अवेयर, बाकी ऑल आर अनअवेयर्ड है। वो बड़ा चुस्त है, होशियार है, उसकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो गई है, मेधावी है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये अपने भगवान कह रही हैं कि वो बाखबर है, जिसने ऐसा करके मन से अनुभव करना शुरू कर दिया। तो भारत समझ बाखबर है वही, तो फिर जीवन कैसे गुजारेगा? जब उसको उत्तम कहा, मन ने अनुभव करना शुरू कर दिया। हाय, भगवान करेंगे हमारे पे लागू हो जाए ये श्लोक, मेरे और आप पे जिंदगी भर लागू हो जाए, जब तक आखिरी श्वास हो ये हमारे पे लागू हो जाए, हमारे पे भगवान अप्लाई कर दे। तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, पूरा पेड़ होली एंड सोली, उसकी मन और बुद्धि भगवान में झुक जाती है। होली एंड सोली, यानी बिल्कुल भगवान की ओर झुक गई।
अब हो क्या रहा है, हम भी इसलिए कर रहे हैं। जब कोई चीज अच्छी लगती है होली और सोली क्या बन जाती है, हम पढ़ाई के बन जाती हैं, पढ़ाई को पकड़ लेती हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेती हैं, फिर अच्छी नौकरी में ऐसा कंपेयर कंट्रास्ट किया तो उस पदवी को ले लेती हैं। मैंने अभी भी वर्ग कहा, कईयों वर्ग मुकाबला किया, आपने करके झुक गए, उस वर्ग को पति रूप में ले लिया। हाँ, इस तरह आप दूसरी जिंदगी पर ऐसा दौड़ा लो, उसके बाद यू अटेन दैट वेरी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। मेरे मालिक ने आपको तौफीक दे दी, समर्थता प्रदान कर दी, आपने वो ले ली। दिन रात आप लगे रहे उसके अटेनमेंट के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, पर अप्राप्त की प्राप्ति कब हुई, जब आपने इस तरह जान लिया कि ये बेस्ट है, कंपेरेटिवली मोस्ट बेटर, नॉट मोर बेटर, मोस्ट बेटर, और आपने ले ली, पुरुषार्थ किया, दिन रात लगे रहे। ये दिन रात एक ही वस्तु, ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जो मेरे भगवान मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, दिन रात मुकाबला करके एक ही वस्तु में अपना मन लगाए रखना और उसको लेने के नाना प्रकार के साधन करना भक्ति कहलाती है। हाय हाय, आपका पूरा मन एक में लग गया। हाँ, अब एक को लेने के नाना प्रकार के साधन आपने अडॉप्ट किए, नो डाउट, आपका मैक्सिमम आवर उसी में लग गया, ये भक्ति। हम कभी विद्या के भक्त बने, हाँ, जिसको सरस्वती बोलती है, हाँ, कभी लक्ष्मी के भगत बने, दिन रात लग रही है मैं नौकरी लेनी है, कभी पदवी के भगत बने, हाय, कभी वर के भगत बने, ये वर मेरा बन जाए, ये पत्नी मेरी बन जाए, ये मेरी, ये लगे रहे उस चीज के लिए। फिर कभी मकान के भगत बने, इस जगह प्लाट में हमारा मकान बने, ये बड़ी ठीक सुंदर कॉलोनी बनी है, ये है वो है, ये हमने जरूर ले रहे, ये प्लाट खाली है, कोई बात नहीं है, दिन रात दिन रात दिन रात यू अटेंड दैट, और मकान अपने बना लिए 2 मंजिला, वो उसकी भक्ति करते रहे। हाँ, दिन रात लगे रहा। भगवान कहते जब ये सारी चीजों से आदमी तंग आ जाता है, बहुत पढ़ाई से, बहुत कमाई से, बहुत शादी शुदी के व्यवहार से, बाल बच्चों से, मान बढ़ाई से, इन सारों से फड़प हो जाता है मन, वेरी वेरी सिक ऑफ। उसके बाद फिर भगवान की ओर झुकता है और भगवान और बाकी सारी चीजों का मुकाबला करते हुए भगवान को बेस्ट समझता है, तो फिर क्या वो तन मन से करता है भक्ति। ऐसी जीव कमाल कर लेती है, अब उनको गिरा भी कोई नहीं सकेगा, क्योंकि उन्होंने खुद मुकाबला किया और खुद निर्णय के, किसी के कहने पर नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के राय से नहीं। भगवती हे मातेश्वरी, किसी राय से नहीं, आपका अपना मुकाबला है। इट इज योर ओन एक्सपीरियंस, इट इज योर ओन डिवाइन वॉइस, डिवाइन इंस्पिरेशन। अब आप गिरेंगे नहीं, गिराए नहीं जाएंगे, गिरेंगे भी नहीं, ना गिरा जाएंगे, ना कोई आपको इंड्यूस कर सकेगा, यानी बहका नहीं सकेगा कोई। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके अंदर की आवाज है कि यही बेस्ट है, तो आप दिन रात ही कर दोगे। वो तन मन से करता है भक्ति में, वो जुट गया, उसमें तो इनकलाब आ गया। अब वो बाकी सारी चीजों को नगण्य समझता है, बाकी सारी चीजों को समझते कि ये हेच है, ये किसी काम की नहीं है, यही बेस्ट है, और इसी मेरा भविष्य ब्राइट हो जाएगा, इसी मेरा मैं अपने आप को उज्जवल बना लेना है। अब नहीं गिरेगा वो, अब बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, निकलता जाएगा। लेकिन ये कब, जब उसने सारी चीजों का मुकाबला किया। अब वो शुक्र मनाता है अपने भगवान का कि शुक्र हो मेरे दाता, शुक्र। शुक्र निकलता भी तब जब मुकाबला करो कि हाय बाकियों कितनी दुर्दशा है, हमारे घर की कितनी अच्छी हालत है, बाकी कितने अनपढ़े हैं, मेरी भगवान ने मुझे पढ़ाई कितनी अच्छी दी है, बाकी को 10 बार समझाओ तो समझ नहीं आती, मैं एक बार समझती हूँ मुझे समझ आ जाती, कितनी भगवान की कृपा है। बाकी के माँ बाप कैसी और मेरे माँ बाप, ये मुकाबला करने से पता लगेगा। बाकी ये कैसे पहनती है, मुझे भगवान ने कितना अच्छा पहरावा दिया है, ये देखो। मुकाबला करने से जब आप समाज में जाए, जरा चले फिरे या किसी के साथ मेल मिलाप हो, और फिर अपनी आंखें में मन रख के और बुद्धि की साथ रख के मुकाबला करे, तो पता लगता है मैं तो बहुत अच्छी हूं, मुझे तो भगवान ने कई तरीकों से अच्छा रखा है। हाँ, कई तो लंगड़ा आदमी रोता है, भगवान तेने मुझे लंगड़ा बना दिया, मैंने तेरे क्या कसूर किया था। 5 साल 6 साल रोता रहा, शिकवे देता रहा, मैंने क्या कसूर किया था, इतना लंगड़ा हो गया। कोई कोई गली में बच्चे ताड़ियां मारते, लंगड़ दीन बजावे बीन, रोटियां कांदा 3.5, मुझे से मुकाबला वैसे ताने मारते हैं, लंगड़ दीन बजावे बीन। भगवान तेने क्यों किया। एक दिन वो बेचारा सैर के लिए जा रहा था, सुन भगवती, सैर जाते हुए बाहर निकल गया, तो बाहर में क्या देखता है, दोनों पैर के कटे हुए हैं और निचले हिस्से पे चमड़ा बंधा हुआ है और घिसट घिसट के जा रहा है। रो पड़ा, मेरे परमात्मा जो मैंने शिकवा दिया था मुझे माफ करना दाता, शुक्र है आपने मुझे लंगड़ा बनाया, पर टांगे तो है, मैं टांगों के सहारे जा सकता हूं, ये तो कोई इतनी धूप के अंदर यूं रगड़ रगड़ के जा रहा है। ओ परमात्मा आपकी बड़ी कृपा, मेरी टांगे तो है। कब शुक्र किया, जब मुकाबला किया लंगड़ दीन ने किनके साथ, टांगों कटी के साथ। हाँ,
ऐसों के साथ जब मुकाबला किया, इंसान शुक्र बनाता भी तब है, संतोषी तब बनता है दूसरों के साथ मुकाबला करे। बुद्धि, मैंने बार बार कह रहा हूं, बुद्धि खुलती भी तब है, भगवान के आगे हमारा सर झुकता भी तब है, ना हमारा सिर हंकारी बना रहता है। वो इनका हाल देखो, ये मैं, रब तो हमारा एक ही है, वो मेरे दाता, वो मेरे परमात्मा। अभी इन दिनों मैंने सुना है बच्चों से, क्या अखबार में आ रही है जो आप भूकंप आया है, अर्थक्वेक आपके महाराष्ट्र में, वो रब्बा ये दबे पड़ी है, लाशें निकाल रही हैं, जख्मी निकाल रही हैं, कहीं का बुरा हाल है। वो मेरे दाता, वो मेरे मालिक, ये सारे घर के मर गए, बुढ़ा रो रहा है, आप कहते हुए बूढ़ा बुरी तरह रोए जा रहा है, वो मेरे सारे मर गए, हाँ मैं तो इधर सोया होता, मैं बच गया, रब मुझे नहीं क्यों नहीं ले लिया। ये देखिए मुकाबला करने से कि दाता वहां कितना बुरा हाल हुआ है, ये देखिए, ये शुक्र मनाया जाता है। जरा मुकाबला किया करो और भगवान का शुक्र मनाओ कि मेरे माँ बाप बहुत अच्छे, मेरे बहन भाई बहुत अच्छे, हमारा जो आर्थिक साधन है बहुत ही अच्छा कमाई का साधन है, हमारे मकान कितना खुला है, लोगों के एक ही कमरे में सारा कुछ करते रहते हैं, और यहाँ हमारे अलग अलग कमरे हैं, ओए होए, हमारी सेहतें कितनी अच्छी हैं, लोगों के कैसे मजनू बने फिरते हैं, सुक्के दुबले से और हिरनी के पुत्र बने फिरते हैं, टांगे पतली सी, मुंह पतला पतला सा, और कितनी आप रिष्ट पुष्ट है। ऐसे मुकाबला करो और फिर देखिए आपके कितने अच्छे संस्कार जाग गए, जो भगवान ने आपको वाणी सुनने का सुअवसर दिया, फिर वाणी आपकी समझ में आ रही है, अपनाने का शौक पैदा हो रहा है, आप प्रेम के अश्रु बहाती हैं, भगवान से हार्दिक प्रार्थना करती हैं। घोर कलयुग के गृहस्थी, जिम्मेवारियां आपकी भी हैं, लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप भी दबे हुए हैं, इवन देन डिवाइन डिवोशन इज देयर। इतना होते हुए भी वाह मेरे दाता वाह, तो भारत समझ बाखबर है वही, बाकी सिर्फ खाने पीने भोगने में वो बेखबर है, उनको कोई पता नहीं मौत भी आनी है, उनको कोई पता नहीं कोई साडा रब भी है सिर पर के नहीं। वो अपने आप को 30 मार खां समझती है, अपने आप को समझती मैं बहुत कुछ हूं, जरा कमाना मेरी बेटी सीख जाए, पता नहीं आपके पैर कहां रखती हो, पैर कहां लगती हैं, क्या हो गया कमाना आ गया तो बोझ कितना बढ़ गया ये नहीं सोचती। जरा मुकाबला करो ना दूसरों के साथ, फिर लगे पता कि ओए कोई जमाना कैसे जा रहा है, मेरे मालिक मुझे कैसे रख रहे हैं। तो भारत समझ बाखबर गए वही, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। किसी के कहने पे भक्ति ना होगी, लाख में सिर खपाता रहूं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर, कोई भी भक्त नहीं बन सकता। भक्ति दी नहीं जाती, भक्ति ली नहीं जाती, भक्ति स्वयं पिछले जन्मों के शुभ संस्कार जब जागती हैं, जब हम आजादाना तौर पर विचार करने लगती हैं, और भगवान का ये फरमान उस वक्त मुस्कुराता है जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे। अब उसने जाना कि यही उत्तम है, मेरा कल्याण इन्हीं से होना है, नाना प्रकार के दुख को दूर करने में यही समर्थ है, बाकी मेरे कौन दूर करा। ये आपने कंपेयर कंट्रास्ट किया, ये आपने तुलनात्मक अध्ययन किया मेरी भगवती, और अब आप टिक गई, जिसको मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कायमो लकर हो गए, यानी आपकी बुद्धि एक में स्टेड फास्ट हो गई। अब आप बढ़ेंगे, लगेंगे, नहीं यही करना, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मेरा कल्याण इसमें है, मेरी बेहतरी मेरी भलाई इसी में है, मेरा भविष्य बनेगा इसी तरह, नाना प्रकार के दुख और सबसे बड़ा दुख जो आवागमन है इसी तरीके से निकलेगा। उधर भगवान के शब्द आपको बार बार कानों में गूंजते हैं, उसकी प्रतिध्वनि आपके कानों में होती है, क्या क्या दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण। जब जो इस ज्ञान में रहता है खुश रहता है, जो इस ज्ञान में शरीर छोड़ जाती है वो ना आई फिर संसार में, वो ना किसी गर्म में गिरी, वो ना बार बार इस आवागमन के चक्कर में आए, गए फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर। ये अगर भगवान का ज्ञान लेके गए, दुनिया क्यों आती जाती मरती है, ज्ञान लेके नहीं जाते हैं, अज्ञान लेके जाती हैं, वासनाएं लेके जाती हैं, मोह लेके जाती हैं, आंखों में अरमान लेके जाती हैं, इसलिए उनका जन्म होता है। आप अपनी बुद्धि और मन में ज्ञान रख के गए, बस गए, फिर नहीं ना भाई ना। कई लड़के स्कूल में दोबारा आते हैं रिजल्ट निकलने पर, क्यों फेल हो गए थे, और कई नहीं आते, क्यों वो पास हो गए। जो भगवान का ज्ञान लेके जाते वो फेल होकर नहीं गए, वो पास होके गए, क्योंकि उनका मन सुनिए केवल भगवान में लगा हुआ था। उन्हें सारी चीजों का मुकाबला करके भगवान को अपनी जिंदगी के रहते रहते उत्तम कह दिया
कि यही उत्तम है, इसलिए उनका मन सारों से हट के एक में लग गया। हाँ, एक में लग गया मेरे सज्जन, मेरे भैया, अनेक से हट गया ना। उत्तम जो कहा तो फिर क्या बाकी चीजों से हट गया, क्योंकि हमने मुकाबला किया कि नहीं यही उत्तम है, तो हमारा मन मरने से पहले ही कई चीजों से हट गया मन। जैसे आप कई दुकानों से हट के आपका मन एक दुकान में लगा हुआ है, उसी से आपकी डीलिंग चलती है। एक ही क्लॉथ मर्चेंट के साथ आप कपड़ा व्यवहार करते हैं, इतना घर का कपड़ा आता है, बाकी में देख लिया कि ये बाकियों की अपेक्षा जो है अच्छा है, इतना ज्यादा लुटता नहीं, मुनाफा इसका वाजिब है, गुड। सारे परिवार का कपड़ा वहीं से परचेज करती हैं, गुड, लीजिए सरकार। इसी तरह जिसने जिंदगी में रहते रहते अपने भगवान को उत्तम कह दिया तो भारत समझ बाखबर है, बाकी सब गुग्गू है, बेखबर है। टूटने वाली चीजों को, फूटने वाली चीजों को, दुखदाई चीजों को आए क्या करेंगे, यही उत्तम है। मत मारी गई ना, ये ना उनकी अकल टिकाने नहीं है। दुखदाई चीजों को सुखदाई कह रही हैं, जाने वाली चीजों को टिकी हुई चीजें कह रही हैं, भटकाने वाली चीजों को अपने कल्याणकारी कह रहे। देखो तो मत मारी गई इसकी, बिल्कुल ही मत मारी गई, उल्टा पुल्टा समझे जा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिल्कुल बुद्धि विपरीत। और जो सही समझ रहा है संसार और भगवान को, और भगवान की ओर मन झुक गया, वो है बाखबर। ही इज वेरी कॉशियस, ही इज वेरी वेरी अवेयर, बिल्कुल सतर्क है, सजग है, बड़ा सावधान है। बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है सावधान, वो बड़ा सावधान है, बहुत जागा हुआ है, अपने साथ मित्र है, मित्रताई कर रहा है, शत्रुताई नहीं कर रहा अपने साथ। अति सुंदर। अब वो मरेगा तो क्या मन, बाकी तो मन पहले हट गया था। जिंदगी में रहेगा तो भी अनेकों में मन नहीं लगेगा, एक भगवान में मन लगेगा, उन्हीं का चिंतन होगा, उन्हीं के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन और अपने दाहिने कार्यों में चमक और दमक ले आएगा। ओए मेरे दाता, ओए वो कितने प्यारे शब्द है मेरे भगवान के। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति। भगत तो सारे ही है, मैंने अभी भी कहा था, कोई धन का भगत, कोई डिग्रियों का भगत, कोई बड़ी पदवियों का भगत, कोई मकान का भगत, कोई अपनी औरत का भगत, कोई पति का भगत। भगत तो सारी, कोई देश का भगत। हाँ, पर भगवान का भगत वो जिसने मुकाबला करके भगवान को उत्तम समझ लिया। ये न करके हम ही भगत है ना, सारे भगत है। कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का, जिसके लिए जो दिन रात लगा रहा है उसी का भगत कहलाता। अगर कोई यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के लिए लगा रहे, वो डिग्रियों का भगत है, पढ़ाई का भगत है। कोई कमाई के लिए लगा रहे तो कमाई का भगत है, यानी लक्ष्मी का भगत है। कोई मान बढ़ाई के लिए लगा रहा है तो संसार का भगत है। और कोई देश के लिए लगा रहा है तो देश का भगत है। और कोई भगवान के लिए लगा तो वो भगवान का भगत है। भगत तो सारे भगत बच्चे। और अगर ना तो कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, हाँ, और ना अब संसार की भक्ति करना चाहता है, तो फिर क्या करेगा? वो मौत का भगत है, वो आत्महत्या कर लेगा। है ऐसे कमबख्त जीव आत्महत्या करती हैं, ना दिल लगा संसार के साथ, ना लगा करतार के साथ। तो क्या होगा? काल कहेगा जिंदे कोई ना, मैं जो बैठा आ मेरे पास, वो मौत को खुद दावत देता है। ऐसी मेरी मन भागर बेटी मौत को बुलाती है। मन तो किसी की भक्ति तो करनी है, जहान के किसी प्राणी पदार्थ की भक्ति करो या भगवान की भक्ति करो, पर भगवान कहते हैं बाखबर वही है जो प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन में भी सुख पाता और फिर लौट के संसार के चक्कर भी नहीं आता। और वो बेखबर हैं, उन्होंने सही रूप में संसार के प्राणी पदार्थों को नहीं समझा, इसलिए उन्हीं में मरे पड़े, उन्हीं में खराब और बर्बाद हो रही है। जरा ध्यान के साथ मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों, बड़ा इनकलाबी फरमान, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, अनुभव करने लग गया तो भारत समाज बाखबर गए वही, वो तन मन से करता भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। इसी को भगवान ने आगे जाके और क्लियर किया 18वें अध्याय में कि ऐसी भक्ति दिन रात करता 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 उसका अनुभव क्या होगा? वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं क्या हूं, का मैं कौन हूं, क्या हूं पहचान ले। पूर्व पे इन भगवान को जान गए।
मैं क्या हूं, कौन हूं, तहत मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान ले। यानी पूर्णपैन अपने प्रभु को जान गया। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं क्या हूं, कौन हूं, पहचान। बाकी क्या रह गया? हो गया तलीन। इस तरह अगर बाखबर होकर भक्ति करता रहा, बाकियों की भक्ति से सेटिस्फेक्शन नहीं होनी। पढ़ाई की भक्ति से, कमाई की भक्ति से, शादी ब्याह की प्यार लाड की भक्ति से, बच्चों की भक्ति से, धन पदार्थों की भक्ति से हमें तसल्ली नहीं होगी, हमें संतुष्टि नहीं होगी, मन के अरमान पूरे नहीं होंगे। हाँ, भगवान की भक्ति से तसल्ली हो जाती है, मन संतुष्ट हो जाता है, फिर कोई कामना वासना और रहती ही नहीं। ओए 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 ओए, ऐसा जीव फिर जितने दिन रहता है बड़े संतुष्ट होकर रहता है, जाता है तो फिर लौट के नहीं आता। ऐसे अगर आप जाओगे मैं संसार को छोड़कर बेटी, फिर नहीं आओगे। कोई अरमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहीं और मन भटका हुआ नहीं था। पूरी तसल्ली लेके आपने शी छोड़ा है, पूरी खुशी लेके आपके छाती में, आपके मन में, आपके अंतःकरण में कोई कसर बाकी नहीं थी। क्या है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इस तरह आप नहीं मरे। आप पूर्णपैन संतुष्ट होकर शी छोड़ गई हो, पूर्णपैन होली एंड सोली सैटिस्फाइड। अब इस अवस्था में मौत आए अगर, ऐसे जीव फिर नहीं लौट के आते। गए, चूंकि अरमान होता तो वापस आते। कोई इच्छा नहीं रही, कोई कमी नहीं महसूस हुई आपके अंदर। कितनी अच्छी जिंदगी है और कितना अच्छा शरीर छोड़ना है। इस मानसिक अवस्था में सीखो, सीखो मुकाबला करना। सीखो मेरी कल्याणकामी देवियों कि मुकाबला करो संसार के साथ, भगवान के साथ, जीवात्मा का परमात्मा के साथ, इस शरीर का परमात्मा के साथ, इस शरीर का अंदर की आत्मा के साथ मुकाबला किया करो। जैसे अनेक मुकाबला करके आप कपड़ा खरीदते हो, कई दुकानों पे जाकर, सब्जियां मैंने आपका कई मुकाबला करके, कई घराने देख के, पर एक अपनी बहू बनाती है या आप अपनी भाभी बनाते हैं। कई घर देख दूख करके, ये करके, ये अच्छा है, ये ठीक है। इसी तरह खूब मुकाबला करो, फिर आपकी जमीर कहेगी, चूंकि आपने सतगुण बढ़ा हुआ है, भगवान से बढ़ के कोई था नहीं, है नहीं, होगा। भगवान ही उत्तम है, इन्हीं को अनुभव करना चाहिए, इन्हीं के लिए अपने जीवन को लगा देना चाहिए, इन्हीं के उपदेश के अनुसार अपने को बनाना चाहिए। और जैसे ही अपने श्रीमुख से फरमाती है, इन्हीं के अनुसार कर्म करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर आपकी जमीर कहेगी, अगर आप भगवान के कथन के अनुसार कर्म नहीं करते तो भगवान चेतावनी दे रही गई, क्या वो दुनिया को बंधन में रखें सदा। अगर मैं नहीं करता तो मैं बंधन में रहूंगा, फिर मैं कामना लेके पैदा हुई थी, कामना लेके मर जाऊंगी, क्योंकि कामना ने पूरा नहीं होना। अगर मैं भगवान की भक्ति में अपने आप को नहीं लगा तो जहान की भक्ति करती हूं तो जहान मुझे तसल्ली नहीं देगा, जहान मेरी तृप्ति नहीं करेगा, उससे तृप्ति हो ही नहीं सकनी। हाँ, भगवान से जीव की तृप्ति जाती है पूर्णपैन। तृप्ति का अर्थ कोई मुझे जरा बताइए, तृप्ति किसे कहती है? मैं बोली जा रहा हूं और आप सुनी जा रही हैं, जरा मेरे कानों में तो जवाब दे दो, तृप्ति किसे कहती है? ये तृप्ति उसे कहती है जिसके बाद और कोई तमन्ना, कोई कामना, कोई इच्छा ना उठे। मुझे तृप्ति होगी भोजन की, क्या मतलब और नहीं मैं फुल्का खा सकता? फुल्का क्या, मैं आधा फुल्का भी नहीं ले सकता। तृप्ति, पानी और दे, मैं 2 गिलास पी लिया, बस तृप्ति हो गई। उसके बाद कोई और कामना ना उठे। अगर और कामना उठती, मेरी तृप्ति नहीं हुई, अभी मेरे मन में अरमान है, यही भगवान ने गीता जी में कहा है। हाँ, जो है जानने का वो सब जान ले। जब सब जान ले उसके बाद फिर नहीं कोई जानना रहता, फिर कोई कामना वासना नहीं रहती, इसे तृप्ति कहती है। तो ये तो भगवान से हो सकता है मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामनी देवियों, भगवान से तृप्ति हो सकती है, जहान से। जहान खुद अधूरा और जहान का कोई प्राणी पदार्थ नहीं जिसे ले करके तृप्ति हो जाए। हमने एक चीज ली, हाँ वो चीज कहती है हाँ फलानी चीज भी लो, चूंकि हर चीज दूसरी चीज के साथ संबंधित है। समय गुजर गया, मैं क्या करूं? कोई भी चीज, आप अपनी नौकरी ली, हाँ नौकरी नहीं तृप्ति में, नौकरी कहेगी क्या शादी करना, नौकरी अपने आप में तृप्त नहीं है, हमें तृप्ति दे नहीं। चल शादी हो गई, अब शादी, और आदमी और औरत अपने आप में तृप्त नहीं है, क्या कुछ और मांगेंगे? बच्चा होना चाहिए ना, गृहस्थी में बच्चा होना चाहिए ना, लो आगे बच्चा आ गया तो तृप्त हो जाओ, नहीं कुछ और आगे मांगेगा, स्टिल मोर, इधर आयु खत्म, अरमान लेके मरो। संसार की कोई प्राणी पदार्थ नहीं जो लेके फिर ना आगे मांगे और मांगेगा। ध्यान देना इस पॉइंट को, बड़ा इनकलाबी पॉइंट है गीता का।
संसार की कोई चीज ले लो, कोई पदवी ले लो, कोई धन ले लो, पति ले लो, पत्नी ले लो, और कोई चीजें ले लो तो चुप कर जाए, नहीं, इतना ले लेने के बाद वो भी तो ले लेना, चूंकि वो आएगा तो ये बात बनेगी, फिर वो ले लेंगे, फिर वो आगे बोलेगा, लेकिन उसके साथ भी तो आनी चाहिए ना, ये तो आगे पर वो भी तो आ जाए ना। ओए मेरे रब्बा, ओए बेटे, इस तरह बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आगे अगर हम पहले गीता जी के प्रेमी होते और पहले अपने आप का ज्ञान होता, फिर कुछ करते तो हम हमेशा तृप्त है, फिर हमारी शादी होती, हम तृप्त रह जाते, फिर हम जो कुछ भी करते तृप्त होकर रहते। अब सब कुछ हो जाने के बाद अतृप्ति। उस दिन एक बच्चा अखबार में से एक कटिंग लाया, बाबा जरा ये पढ़ तो सही। तो इतनी सी कटिंग मैंने उसने सुनाई भी थी आपको, इतनी सी कटिंग। क्या किसी नगर में एक जो है आदमी रहता था, हाँ, वो बहुत ही प्रसन्न था। वहां एक औरत आ गई, परिवार बन गया, वहां कोई भी खुश नहीं। अब सारे दुखी हैं। क्यों? बच्चे बन गए, बच्चे संसारी बन गए, बाहरमुखी थे, अब सारे रोते हैं, सारे दुखी। पता नहीं लगा ना कि कैसे वहां पर हमने अपने दिन काटते हैं। पता नहीं लगा कि शांति से पहले कितने सुख थे, आप शादी से पहले पता ही नहीं लगा आपको। आप ही रोती हो बाथरूम में बैठ करके। क्या ना मां जाया, ना जम्मा, ना देश पराए वंजा, ना आग पराई सेका, ना पराया मुंडा देखा। क्या करूं मां, मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हारे मुंह से मैंने सुना है, सौरे किस फड़वे बनाए, उड़दे भौर पिंजरे पाए। मर गए हम तो गस्ती बन के और ये हो करके। आप ही अपने मुंह से कहते हो बाबा बाबा कहते सी, सदा सुखी रहते सी, जब डैडी ये मम्मी कहलाया, रत्ती सुख नहीं पाया। योर ओन वर्ड्स। पहले पिताजी कहते कितने खुश रहते थे, अब जब से खुद पिता बने हैं बस। क्योंकि आजकल के डैडी नट रेडी, डैडी नट रेडी। हमारे वक्त पिता कुछ और प्रकार के थे। पुत्र ये इसमें तृप्ति हो ही नहीं सकती मेरे सज्जनों। भगवान से जी को तृप्ति हो जाती है, अपने प्रभु से जी आपको तृप्त हो जाएगी। बिल्कुल कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। तब भी तो रब ने कहा है, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, यही है मकामे। बस मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बन जाती है अर्जुन। शाबाश। कि उसका मन का भूल भुलैया बन, उसके मन की आवारा गर्दी मेरी भगवती बन, उसकी आवारा गर्दी बन, एक में टिक गया। शाबाश। इसलिए परमात्मा कर इसने इस राज को जान लिया और दिन रात भगवान की भक्ति किए जा रहा है। भगवान की भक्ति के बुद्धि में एक ही भक्ति का इरादा है, मन में भगवान के विचार है, और जो भी कार्य करता अपने भगवान को रिझाने के लिए कर रहा है, उसको मेरे भगवान कह रही है, वो सुनभार समझ बाखबर है, वही वो तन मन से करता है। भगवान आपको बाखबर कह रहे हैं, बाकी को बेखबर क्यों? बेखबर इसलिए है हाँ कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बाद रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट क्या होगा, उनके मन में तसल्ली नहीं आनी। अरे वो जो कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, उनको तसल्ली नहीं मिलनी, उनका मन फिर भी भटका रहेगा, फिर भी बेचैन बेकरार रहेगा। है उन्हें फिर भी रो के कहना है, हथु गारवी गवाया बारू भड़वा सदवाया, हाथ को जवी ना आया, चंगी कीतियां मनमानिया। इतना कुछ करने के बाद मनमानी की कुछ भी ना मिला। हथु गारवी गवाया बारू भड़वा सदवाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानिया। ये मैंने मनमानी भी की, जो मेरे मन में आया वही मैं कर गुजरी, लेकिन तसल्ली तो फिर भी नहीं हुई। फिर भी मेरा मन खोया खोया रहता है। हमारे पल्ले डिग्री भी है, कमाते भी हैं, घर वाली कमाती है, मैं भी कमाता हूं, बच्चे मेरे बड़े अच्छे, मकान भी हमारा है, कार भी हमारे पास नहीं रही है, लेकिन मन में तसल्ली नहीं होती, मन में कुछ ही नहीं होती। सारा दिन खोया खोया गुजर जाता है, खोया खोया गुजर जाता। ये भगवान चपत मारती है, तूने मांगा है मेरे से, यही है, मैं देता गया हूं। लेकिन ये नहीं कोई सोचता कि इससे तसल्ली हो जाएगी, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, है शाबाश, इससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। नहीं, तो फिर फायदा क्या होती चीजें लेने का, बनाने का, करने का। अगर मेरे मन में फिर भी बेचैनी बेकरारी रहनी है, देन व्हाई यूज, नो यूज एट ऑल। हाय देन व्हाई डिमांड। हलचल मचती है। तो बहुत क्रांतिकारी फरमान हुआ आपके अपने भगवान का, जो इस तरह अपनी बुद्धि लगा के चारों ओर से मुकाबला कर चुका है। ऐसे आप जैसे नेक जीवों के लिए, आप जैसी बड़भागन देवियों के लिए आपके भगवान जी कह रही गए, जो पुरुषोत्तम स्तर जाने मुझे, वो दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर गए वही
है वो तन मन से करता भक्ति मेरी, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता भक्ति मेरी। वो लग गया दिलो जान से, वो मेरी बेटी लग गई, दिलो जान से लग गई, उसका मन और कहीं नहीं जाता, उसकी बुद्धि और कोई निर्णय नहीं करती, प्रत्येक प्रकार के कार्यों में भगवान की मुस्कुराहट देख रही है। वो अपने हर काम से ये सिद्ध कर रहा है, फकत मेरी खातिर तू, हर काम, प्रत्येक काम में भगवान के लिए उसकी नजर आए, और भगवान खुश हो रही है कि उसके पीछे इसका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल मेरी खुशी के लिए करता है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए यह कर्म कर रही है। हाय कितनी अच्छी खुशकिस्मती है उनकी, कितने लक्की है वो जीव जिनकी ये जो बाखबर है, बस मैं तो ये कहूंगा जो बाखबर है, उनकी किस्मत का क्या कहना, उनकी खुश नसीबे का क्या कहना मेरी देवी। हाँ क्या जो बाखबर है, जिनको पता लग गया है, जो जाग गए हैं, जिनको समझ आ गई है कि भगवान की भक्ति में ही मुझे सब कुछ मिल जाना है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।